साथ वाला तैयार होके आता है या तैयारी करके आता है? फोकस उसका किस पे होता है? फोकस बताएं। तैयार होके आने पे। अच्छा, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 14। जी बताएं। नॉट अलीज, आपको 3 नंबर दे दिया है अपने नॉट अलीज लिखने के ऊपर। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैप्री आइस, अनोटेबल आइसक्रीम पार्लर enters into a contract with Yardley Limited to use a space in a shopping mall। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके बताएं, ये नई चीज है आपके लिए कि क्या चीज लीज पे ले रही है। एसेट क्या है? बस जगह जगह जगह। एक जैसे बिल्डिंग पूरी ले लेते हैं तो बिल्डिंग में 1-2 मरले की जगह ले लें तो वो भी लीज ही है। अगर ये नोटेबल ना होता, नॉन नोटेबल आइसक्रीम पार्लर होता तो खैर है, फिर भी नोटेबल मशहूर है जरा थोड़ा सा। Enters into a contract with Yardley Limited to use a space in a shopping mall owned by Yardley for a period of 5 years। 5 साल के लिए मैं रेडी लगा रहा हूँ। कौन, बाजी जी कौन ले लो, भाईजान कौन ले लो, बहन कौन। The contract specifies the dimensions। The contract specifies the dimensions of space and कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि डायमेंशंस ऑफ स्पेस क्या हैं, कि कौन सी जगह है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। However, वायल हैज द डिस्क्रिप्शन, वायल के पास ये ताकत है कि वो रातों रात रेडी को टायर लगा के टू रीलोकेट द स्पेस टू एनी अदर फ्लोर। ओह, लिफ्ट में ही डाल ली रेडी पूरी नीचे वाले फ्लोर पे। आप गए इस फ्लोर पे मेरी रेडी थी, भाई तेरा रेड़ा भी नहीं बराबर, सॉरी, टू एनी अदर फ्लोर टू अकोमोडेट द अदर कस्टमर्स। अदर कस्टमर, जो गोलगप्पे का जमाना आ गया, आजकल कहां मीठे का जमाना रहा है। टू अकोमोडेट द अदर कस्टमर्स हु वुड बी कंडक्टिंग प्रमोशनल इवेंट्स एक्टिविटीज, जो मर्जी वो उधर करें। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आप इंप्लाइड लेंगे कि लेसर को इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने का राइट अच्छा खासा तब समझा जाएगा जब 2 शराइत पूरी हों। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बाकी कोई आइसक्रीम पार्लर के लिए कोई ऐसी कोई वो नहीं, रेडी सी लगी होती है, इसलिए उसको प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही। प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और दूसरी बात एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा तो दे रहा होगा ना। डिस्कस का सवाल आ गया था, मैंने सोचा बाद में ही डिस्कस करेंगे। डिस्कस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट विद द कैप्री एंड यार्डले कॉन्स्टिट्यूट्स अ शादी और नॉट। चलें जी, अब आप मुझे ये बताएं, अच्छा वैसे मेरे ख्याल से शायद हम लिख के आ सकते हैं सवाल में कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर। ये लाइन आई कैप लिखता होता है, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद उठा दें, ये लाइन लिखने के बाद फिर आप लिख सकते हैं इन दिस केस द एसेट इज नॉट identified। In this case, asset is not because supplier has अच्छा खासा right of substitution।
अब ये देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इधर आपको ऐसे बताता हूं, एक लीज है, अगर आप कंट्रोल करें आइडेंटिफाइड एसेट को, इन दिस केस द एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड बिकॉज बिकॉज के बाद एक और बिकॉज डाल दें, कोई मसला नहीं, या एज का लफ्ज लिख दीजिएगा, पहले वाले में एज का, दूसरे में बिकॉज का, जो भी, बिकॉज इट इज इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट, वो रेडी है ना, बस इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट एंड लेसर वुड गेट द, ये भी लाइन लिखाइएगा, एंड लेसर वुड गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट, ये पूरी बात लिखाइएगा 3 नंबर लेने के लिए, जरा ट्राई करें, लिखना शुरू करें जी, हाँ लिखें जी, पहले तो ये लाइन लिखे ना, a lease is a lease if the contract, यहां से लिख लें, a contract is a lease लिख लें, सॉरी, a contract is a lease, सॉरी क्यों बोल रहे हैं अभी, हमने रजिस्टर नहीं खोला था, a contract is a lease if it conveys the बोले कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज, ये 2 लाइनें लिखा करें, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट, लिख लें फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, अच्छा अब हमारा रिदम क्या बनेगा लिखने का, रिदम हमारा ये बनेगा कि यहां पर डिसाइड हम कर लिया करेंगे कि ये लफ्ज़ लिखना है या नॉट डाल के लिखना है, बता दें ये लफ्ज़ लिखना है या नॉट डाल के लिखना है, आपको क्यों नहीं ऐसे आइडेंटिफाइड लग रहा, वो बदल सकता है, तो लिखें हियर द एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड, एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड, वो स्पेस भी एक एसेट टाइप ही है, राइट ऑफ यूज है ना वो, द एसेट इज नॉट, ये वाला लफ्ज लिख लें या इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो कुछ डाल दें सवाल से, तो एसेट इज नॉट बिकॉज वायल, सवाल में कोई लफ्ज मुझे जरा ढूंढने दें कि उसने क्या लिखा हुआ है, हाँ लिख सकते हैं ये लफ्ज भी, बिकॉज वायल हैज डिस्क्रीशन टू रीलोकेट द स्पेस, एज वायल, हम यहां पे पहुंचे हुए हैं, एज वायल हैज राइट टू रीलोकेट द, while has right to relocate the, या has discretion to relocate the space, so there is substantive right of substitution, यही हम खड़े हुए, so there is substantive right of substitution, अब हल्का सा टच कर दें इसको, हल्का सा भी कर दें, एज इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड एज इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट, एज इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट एंड वाइल वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली, एज इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट
6-7 लाइनें ही याद करनी पड़ेंगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट एंड वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली, थोड़ा सा लिख दें, बेनिफिट इकोनॉमिकली बाय प्रोवाइडिंग इट टू अदर कस्टमर्स फॉर कंडक्टिंग देयर प्रमोशनल एक्टिविटीज, बाय प्रोवाइडिंग इट टू अदर, थोड़ा सा सवाल का भी हक होता है ना, बाय प्रोवाइडिंग टू अदर कस्टमर्स बाय कंडक्टिंग promotional activities. अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर 25 और 26 निकाल लें। असल में साथ ही ख़त्म करें ना इस कॉन्सेप्ट को, अब जहाँ जहाँ है। कौन सा वाला एमसीक्यू है मुझे अब याद नहीं है, पता नहीं 23 से 24 है, 25 से 26, 25 और 26 है। ठीक है, भाई कह रहे हैं 25 और 26 इनको लग रहा है वो वाला। चलिए छोड़े, में नोट्स में लिखा होगा ना, आप इस तरह से देखें, जवाब देंगे इस पे कौन। अब पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को पूछ रहे हो। Which of the following is one of the conditions in IFRS 16 for arrangement to be classified as lease? कहते हैं और भी बहुत सी कंडीशंस है, कौन सी एक इनमें से है? Lessee has a right to obtain substantially all the benefits from the user. यही तो आज पढ़ी है। ये जो वो जो 4 लाइनें सुबह सुबह हमने आके बनाई थी, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी लाइन थी ये। लीज टर्म कवर्स द, ये तो वो फाइनेंस लीज वाले टेस्ट हैं, ये तो कंट्रोल और वो टेस्ट नहीं है। लेसर है ऊपर जरा फिक्रा पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर एन अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज लीज? लीज बनाने के लिए क्या चीज है? इससे तो लीज नहीं बनेगी। और ये वाला तो लेसर मजबूत हो रहा है, लेसर बदल सकता है, लेसर ये कर सकता है, नहीं, ये तो लेसी को मजबूत करें। इसमें कुछ और चीज भी है, इसको छोड़ दें अभी। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हम इधर उधर निकल गए, बस इसी तरह जिंदगी है। अब हमने ना कुछ एग्जांपल्स डाली हुई हैं अपनी तरफ से, अब हम उनकी रिवीजन करना शुरू करते हैं। पास पेपर्स की हद तक ये कॉन्सेप्ट बस 3 दफ़ा ही टेस्ट हुआ है। अब हम अपने एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर हो जाए। वहाँ पे आएँ, ओवर ही ना हो जाए। मेन जो सफ़े हैं हमारे, जी जी आज एक्स्ट्रा इसमें समझने वाली बात है। अच्छा, हमने अभी तक जो पास पेपर के सवाल देखे हैं वो ज्यादातर किस पे मूव कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। एक हमने अभी सवाल किया था जिसमें लिखा हुआ था फोटोकॉपी मशीनें हम चेंज कर देंगे, वो तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था। या ये देख लें, या मेरी बात सुन लें। व्हाट इज दिस? अच्छा, तो
ट्राई टू डिस्ट्रैक्शन। अच्छा तो ये तो उससे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, पितने सारे पितने। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अभी तक दोनों जो सवाल हमने देखे हैं उसमें कौन से टेस्ट की बात हो रही थी? एक में मशीनें सब्स्टिट्यूट की थी और दूसरे में स्पेस सब्स्टिट्यूट की थी। तो हमने चैट जीपीटी को कहा गिव मी एन एग्जांपल वेयर कंट्रोल टेस्ट ऑफ लीज इज नॉट फुलफिल्ड। कंट्रोल टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? कंट्रोल टेस्ट इज नॉट फुलफिल्ड। लेकिन हमने ये लिखना भूल गए कि जरा जबान आसान रखना। तो a company ABC enters into a 3-year contract with a supplier. Supplier का क्या नाम है? Cool Air. For the use of an industrial cooling system installed in ABC's factory. Factory में cooling system. Contract. The cooling system is installed permanently at ABC's premises. यानी कि प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं है उसको उतारना, इंस्टॉल कर दिया गया। कूल एयर कंपनी, ये कौन है? सप्लायर है ना? कूल एयर कंपनी owns the system and maintains it. कूल कौन है? सप्लायर ने ओनरशिप अपने पास रखी और मेंटेन भी वही करने आता है। कूल एयर कंपनी डिसाइड्स व्हेन एंड हाउ द सिस्टम ऑपरेट। कब चलाना है, कैसे चलाना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितने टाइम एसी चलेगा, उसमें पावर कितनी लगानी है, तुम लोगों ने सारा लेसर ने अपने पास रखा हुआ, राइट? हालांकि आइडेंटिफाइड एसेट है और चेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि बुरे तरीके से इंस्टॉल हो गया है, लेकिन उसमें टेम्परेचर कितना रखना है, टाइमिंग कितनी देर चलाना है, उसमें कूलिंग कितनी रखनी है, वो सारा कहते हैं मेरे पास है, लेसर कहते हैं, राइट? एबीसी लिमिटेड ओनली बेनिफिट्स फ्रॉम द कूलिंग बट कैन नॉट चेंज द सेटिंग्स और डायरेक्ट। वो कूलिंग से फायदा ले सकती है लेकिन सेटिंग चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकती। टू क्वालिफाई लीज टू मेन कंट्रोल कंडीशंस मस्ट बी मेट। नंबर 1 आइडेंटिटी, इसको ले जाइएगा साथ, कैपरी वाला सवाल डालिएगा, ये सोल्यूशन निकाल के दे देगा। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वो पास हो रहा है कैसे? द कूलिंग सिस्टम इज इन इटसेल्फ आइडेंटिफाइड एसेट बट राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट हमारे पास नहीं है। क्रॉस नजर आ रहा है ना आपको? तो कंक्लूजन, बिकॉज एबीसी डज नॉट कंट्रोल द अरेंजमेंट इज नॉट अ लीज, इट इज इंस्टेड अ, बस वो छोड़ें, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हमारे वो नहीं, बस तो ये बस लीज नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ने लगे हैं माय डियर? गाय गिव मी सिंपल एग्जाम्पल वेयर वी कंट्रोल। मुझे बता, तुम कंट्रोल कर रहे हो तो उसकी एग्जाम्पल दे दो। एबीसी रेंट्स अ ट्रक फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी फॉर 3 years। तो कितने सालों के लिए ट्रक लीज पे लिए? 3 years के लिए। ट्रक इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रक स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो कौन सा टेस्ट पास हो गया? रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हुआ था। ओनली एबीसी कैन यूज द ट्रक ड्यूरिंग द 3 years। अच्छा, इतने शौक से करने लगे, छोड़े हम अपने सवाल करते हैं, पेपर में ये आने हैं, बस यही को टॉपिक लगे नहीं मजे से। आप ये एग्जांपल्स बुक में मैंने डाली होती बड़े। ओके, ओनली एबीसी लिमिटेड कैन यूज द ट्रक ड्यूरिंग द 3 years। एबीसी डिसाइड्स वेयर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, व्हेन 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे, हाउ उड़ा के या चला के, फॉर डिलीवरीज, रूट, शेड्यूल्स एटसेट्रा। ये तीसरी लाइन से क्या कहना चाह रहा है? ये कंट्रोल है उसके भाई का लेवल। तो ये कंट्रोल है इसके पास, इधर से आइडेंटिफाइड है और कंट्रोल भी हमारे पास है। XYZ लीजिंग कंपनी ओनली प्रोवाइड्स मेंटेनेंस वंस अ ईयर। ये तो बस ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिफाइड टेस्ट भी पास हो रहा है और कंट्रोल। कंक्लूजन, द कॉन्ट्रैक्ट इज अ lease. Would you like me to make a quick comparison of table showing this simple context versus earlier one? Control. No dear. No dear. No comparison table. No. Maybe for office space or equipment. No. Yeah. Okay.
वापस आ जाए जिथे दी उत्थे आंख लोती। ये बुजुर्ग बड़े जबरदस्त मुहावरे बना के हुए हैं, चले गए हैं आप तो दुनिया से। पंजाब वालों की बात करूं, आपके इलाके वालों ने तो उससे भी अच्छे बनाए होंगे। अच्छा भाई, अब ये जो कंट्रोल टेस्ट है ना, ये ज़रा समझने वाला है, और इस पे जो है वो अभी तक सवाल आई कैप नहीं डाल रहा। डंडा पड़ायो डंडा, लेसी के पास, भाई ये सुन लेना, लेसी के पास राइट है टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट। इफ द लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर एसेट इज यूज्ड। इसके लिए हम एक लफ्ज लिखने लगे हैं, भी आपको टाइम देंगे नोट करने का। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। ये जो कूलिंग वाली मिसाल थी उसमें हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर ने बता दिया था, पर्पस तो नहीं, चलो हाउ तो बताया था ना, कितना टेम्परेचर रखना है, क्या रखना है। और जो ट्रक वाली मिसाल थी उसमें कहाँ जाना है, किस वक्त जाना है, कैसे ट्रक निकालना है, किस रूट से लेके जाना है, उसमें लेसी के पास था। एक लफ्ज समझ मुझे पढ़ के बताएं इसका मतलब, जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? लेसी मजबूत है या लेसर मजबूत है? हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। मैंने लेसर से स्विमिंग पूल लीज पे ले लिया, मैंने लेसर से कहा कुछ इसमें एहतियातें, कहते कोई मसला नहीं, आप लाओ, मज्जों को नहीं लाओ, अगले दिन आके जो है वो कोतों को नहीं लाओ, सॉरी ज्यादा हो गई, तुम्हारी मर्जी है, कोई मसला नहीं, पानी चेंज कर लिया करना। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज, बोले बोले बोले, नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। या इस तरह पढ़ लें, लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट। इन दोनों लाइनों का एक ही मतलब है, नोट कर लें। अगर लेसी बता दे हाउ एंड फॉर व्हाट तो खुशखबरी सुनाएं, फिर लेसी बता दे हाउ एंड फॉर व्हाट तो फिर खुशखबरी सुनाएं, लीज हो गई। और अगर लेसी ना बता सके हाउ एंड फॉर व्हाट तो लिखें ये फिक्रा। ओके अच्छा, कभी कभी ना लेसर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, माय डियर, कभी कभी लेसर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस अपने हाथ में भी रख लेता है, लेकिन स्टैंडर्ड ने फिर भी नरमी दिखाई। एक डायग्राम बनी हुई है, वैसे वो जरा ज्यादा अच्छी चीज को एक्सप्लेन करेगी। ये पेज कौन सा है? पेज 30। माजरत, बस उधर मैं वापस आता हूं। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस नॉट प्री डिटरमिन्ड, फिर इट इज अ गुड साइन फॉर लेसी। पता चीज आपकी है, कोई आपको तंग नहीं करेगा, तो इट्स अ गुड साइन फॉर यू। नॉट प्री डिटरमिन्ड,
किसी ने आपको चीज दी और कुछ भी नहीं कहा यार जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, तो लेसी तो खुश होगा, फिर ये तो लीज बन जाएगी। लेकिन कई दफा होता है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री बट स्टिल लेसी कैन ऑपरेट। अल्लाह का शुक्र है, ये भी गुड साइन है लेसी के लिए। ये आज सुने अब बात, ये बड़ी मजे की बात है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, भाई मैं आपको शिप दे रहा हूं, हाउ किस रूट से जाएगी, फॉर व्हाट पर्पस सिर्फ गुड्स लेके जाएगी, डंगर नहीं लेके जाएगी। ये एग्रीमेंट में लिख दिया गया, रूट भी बता दिया गया और ये भी बता दिया गया क्या चीजें लेके जाएगी। लेसी ने कहा अच्छा ड्राइवर वो आपका, किस टाइम निकलूं वो आपकी मर्जी भाई, कितना सामान लेके वो आपकी मर्जी, कैसे निकलूं मुझे जो आपकी मर्जी जैसे। तो अल्लाह का शुक्र है ये लीज है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह द लेसी कैन ऑपरेट, लेसी कैन ऑपरेट। तो समटाइम्स लेसर प्री डिटरमिन करता है चीजें, लेकिन लेसी को ऑपरेट करने का हक दे देता है चीजें। ऑपरेट तुम जैसे मर्जी करो, कोई मसला नहीं, बस इन चीजों का ध्यान रख लेना। ये घर है जी लीज पे आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बस आप ये ध्यान रखना कि इसको बस दुकान के तौर पे इस्तेमाल करना, किराए पे ना आगे दे देना, सब लीज इसकी इजाजत नहीं है, बस को दुकान के तौर पे इस्तेमाल करो। इसने का दुकान कब खोलूँ जब मर्जी आप, यार आपकी मर्जी, आपकी दुकान है सर। अच्छा ये दुकान पे क्या सामान सर, आपकी मर्जी है सर, जनरल स्टोर है, जो मर्जी करें आप। और राइट, आई हैव राइट टू समटाइम्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट, वो तो नॉट प्रीडिटरमिन्ड को छोड़े, वो तो बात ही आसान है ना। एक मिनट माय डियर, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट, एक मिनट तसल्ली से समझ ले पहले, इज नॉट। आप बताएं आपको कोई चीज मिली और उसका कैसे इस्तेमाल करनी है, कब करनी है, कुछ में रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मेरे ख्याल से ये तो एक अच्छी चीज है, इसको क्या करार दे देना चाहिए, प्लीज। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्रीडिटरमिन, जैसे शिप है किस रूट से जाएगी, क्या सामान लेके जाएगी, ये लेसर बताएगा। बट is not predetermined by lesser, is predetermined by lesser। अब शायद ज्यादा बेहतर हो जाए, एक मिनट समझ ले बात को। बट द लेसी कैन ऑपरेट, इतनी बड़ी खुशी की खबर है अगर लेसी ऑपरेट कर सकता है, तो फिर ये लीज क्या है, लीज है, इट्स अ गुड साइन फॉर लेसी। एंड लास्टली समटाइम्स आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, लेकिन वो एसेट लेसी ने अपने कहने पे डिजाइन करवाया होता है। तो अगर वो लेसी ने अपने कहने पे एसेट डिजाइन करवाया खास तौर पे, फिर तो आप छोड़े पड़े, फिर तो यार ये लीज है, फिर तो उसी की चीज है, अब आपने और किसी को दे भी नहीं सकते ना बाद में। तो फिर तो चाहे लेसर जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा दे, ये ना करना इससे, ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना, लेकिन लेसर इंशाल्लाह आपको आगे ये नहीं कहेगा कि ये इसको उठाओ मैं किसी और को देने जा रहा हूं, वो आपके कहने पे बनी है। तो अगर कोई चीज स्पेशली आपके लिए डिजाइन की जाए, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अ गुड साइन, ये भी क्या है, लीज है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेफ एंड है सवाल का, लेकिन ये सवाल अगर कभी पेपर में आया तो ये मजे का होगा, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा लेसर के पास राइट है, लेकिन एकदम सवाल कह दिया करेगा कि जैसे ऑपरेट जैसे मर्जी करो, वो कोई मसला नहीं है। अब सवाल पूछे माय डियर दूसरी क्लास में, आप लोग नोट कर लें। अगर गाड़ी जी जी आप लोग नोट करें, भाई का सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताऊंगा भाई का सवाल दोबारा, आप लोग नोट करें। और माय डियर आगे जो लेसर है वो ये शर्त रखते हैं कि आपने आउट ऑफ सिटी नहीं लेके जानी, बट हमने वो लेके भी नहीं जानी, यूज विद इन द सिटी करनी है, क्या ये लीज में जाएगा या? हाँ लीज में ले जाए माय डियर, कोई मसला ही नहीं, प्रीडिटरमिन कर दी उसने चीजें, तो आप शहर से बाहर ना लेके जाएं। बस गाड़ी में ड्राइवर कौन रखा जाना है, मोबाइल इस्तेमाल करना, सॉरी, गाड़ी में ड्राइवर कौन रखा जाना है, और गाड़ी किस टाइम चलेगी, रात चलेगी पूरी, जितना मर्जी आप उसको, अगर ये चीजें हैं तो फिर यू हैव राइट टू ऑपरेट अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके कोई बंदा जरा थोड़ा सा ये 3 बातें उर्दू में बताए जरा, हाथ खड़ा करके। हाउ एंड फॉर, लेसर ने नहीं बताया तो वो फिर तो मजे हैं यार। अगर कोई बंदा कुछ चीज देते हुए आपको कुछ कह ही नहीं रहा तो फिर तो मजे हैं, फिर तो लीज है। और हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस उसने बता लेकिन आपको कहा आप चलाओ जैसे मर्जी, लेके जहां मर्जी जाओ, जैसे मर्जी करो, लेके जहां मर्जी जाओ। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हाइब्रिड वाली भाई बात है। तो जो मर्जी करो, इसका कोई मसला नहीं। जो मर्जी ड्राइवर रखो, जब मर्जी गाड़ी को जहां मर्जी से रिपेयर कराओ, जहां मर्जी से पेट्रोल डलवाओ, तुम्हारी मर्जी है, फिर ये लीज है। और अगर उसने प्री डिटरमिन कर दी हैं चीजें लेकिन लेसी के रिक्वेस्ट के ऊपर कोई स्पेशल एसेट उसने बनाया है तो फिर तो लेसी का ही है। चलें जी, दिल के ऊपर हाथ रख के ये आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ लें। हाँ, लीज का भी कह सकते हो, लीज में ऐसा चोर की चीजें नहीं है इतनी। अच्छा, ओवरऑल लीज का फिक्रों को जरा बेहतर लेंगे अगर कहीं जरूरत महसूस हुई। द लेसी अल्हम्दुलिल्लाह हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। अब ये 3 बातें वही लिखी हुई हैं, वो नॉट प्री टर्मिन वाली, प्री टर्मिन में वो ऑपरेट वाली और स्पेशल वाली। थोड़ा सा शॉर्ट करें ना, ये कौन सी लाइन थी? नॉट प्री डिटरमिन, ये प्री डिटरमिन और ऑपरेट और स्पेशल डिजाइन वाली। अगर लेसी के पास हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस है, लेकिन मैंने लिख दिया हुआ आपके समझने के लिए, यानी हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। लेसर कुछ नहीं बता रहा तो बस रिलैक्स करें। तो ये लाइन मैंने क्यों लिखी है? मैंने ताकि आपको पता चल जाए लेसी बातें लेसी की हक है यानी लेसर का हक नहीं है, इसलिए ये लाइन लिख दी है मैंने प्लस और नो डाल के। और एंड नहीं है, और इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, ये स्टैंडर्ड में लाइन नहीं लिखी हुई ना ताकि हमें समझ आए बाय लेसर। इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर, still lessee has a right to direct the use of asset. Still how? If the lessee has a right to operate the asset or direct others in this regard, मतलब अपने ड्राइवर वगैरह को डायरेक्ट कर दे, और if the lessee designed the asset लेसर नहीं, लेसी ने डिजाइन बना के दिया था मैप वगैरह एसेट का, एंड इट्स डिजाइन प्री डिटरमिन्ड, हाउ उसके डिजाइन से ही पता चल रहा है ये लेसी के लिए बना हुआ है, फिर काफी है। फिर लेसर जो मर्जी कहता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ये लीज है क्योंकि ये तो किसके कहने पे बना है एसेट? लेसी के कहने पे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 3, 1 2 3। कितने? 1 2 3। चलें जी, एग्जाम्पलों के जरिए तीनों कॉन्सेप्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट का नाम बताएं, क्या पढ़ा है हमने? इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। क्या करें, रिलैक्स हो जाएं या परेशान हो? रिलैक्स हो जाएं, लीज है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज, बट कस्टमर हैज, यहां पे रिलैक्स हो, ये भी लीज होगी। बाकी कोई आपसे सवाल पूछना होगा वो मैं अगले सफे पे छुपा के पूछूंगा, अभी तो प्रैक्टिस करते हैं ना पहले इन तीनों की। हाउ एंड फॉर इज प्री डिटरमिन्ड बाय, बट पहले की एग्जांपल पढ़ें। लेसर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कस्टमर ने एक प्लांट लिया लीज पे, कस्टमर के पास राइट है व्हाट प्रोडक्ट्स वी विल मैन्युफैक्चर एंड व्हेन एंड टू whom वी विल सेल द प्रोडक्ट्स। बस मुझे तो ये लग रहा है कि लेसर ने कुछ कहा ही नहीं फिर इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। और पेपर में लॉजिक क्या लिख के आएंगे? बिकॉज, वो लॉजिक ये लिख के आएंगे बिकॉज हाउ एंड फॉर
इज नॉट डिटरमिन्ड बाय लेसर या इज इन द हैंड्स ऑफ लेसी, जो मर्जी लाइन लिखाइएगा। आगे चलें। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पसेस, बट द, बोले बट द कस्टमर हैज राइट टू। ये थोड़ा सा अब देखते हैं कि लेसर थोड़ा सा तंग भी करेगा येलो लाइन, लेकिन स्काई ब्लू लाइन में आके लेसी को थोड़ा सा रिलैक्स भी करेगा। तंग ऐसे करेगा कि उसे कहेगा ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में, एंड पे कह देगा ये तेरे हाथ में है। बस में या मैं बिना वजह इन भाइयों भाई हंस लो जरा। द कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड द शिप ऑन लीज, द सप्लायर हैज द फॉलोइंग राइट्स। अब तो परेशानी वाली बात है, लेसी परेशान हो रहे। विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय सप्लायर, क्या चीजें डिलीवर करोगे। इन विच कंट्रीज इट विल गो इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रूट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द। हाउएवर, परेशान ना हो लेसी, हाउएवर रिलैक्स, सो जा। हाउएवर मेरे सर पे बैठी हुई है मक्खी, ये आपके सर पे बैठी हुई है मक्खी शरीफ। हाँ शरीफ मक्खी है ना बेचारी। हाउएवर राइट टू ऑपरेट इज विद द, मतलब क्या राइट टू ऑपरेट क्या होता है, हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ स्टाफ। ठीक है, किसने शिप चलानी है, टू ऑपरेट द शिप, हमने तो नहीं, हनी ड्राइवर, इज इन कस्टमर हैंड्स। बेटा इधर देखिए, सो कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज बाय ऑपरेटिंग इट। सो खान भाई दीवाना है कि नहीं, मस्तान। कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। अच्छा अगला सवाल देखें जी। अ कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड सप्लायर टू बिल्ड अ स्पेशल मशीन फॉर हिम so that he can manufacture electric cars. Now how and for what purpose is predetermined, that is it is to make electric cars। वो लेसर ने बता दिया तुमने कार्स ही बनानी है, but machine is designed on the request of, so customer is directing the use। इसलिए कस्टमर इसकी पावर क्यों डालते हो उंगलियां मुंह में, कहां से सीखा अच्छा नहीं लगता ना मुझे, बचपन से आदत है। हाँ ये मैं ढूंढ रहा था ना, ये ओए होए 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 होए। अच्छा जी, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, तो क्या है, लीज। और अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड बट राइट टू और डिजाइन इज एज पर लेसी रिक्वायरमेंट, देन इट इज। लेकिन एक तीसरी बात भी तो सुने ना, वो हाथ खड़ा करके बता दें, आखिरी बात क्या बनेगी, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्रीडिटरमिन्ड। और पहली गाली दोबारा यार, जब सिनेरियोस बनाए ना, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्रीडिटरमिन्ड, पहला हो गया। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज बट राइट टू ऑपरेट, या उसके डिजाइन पे बने तो। लेकिन एक अगली बात मैं करना चाह रहा हूं, वो तो बता दें, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्रीडिटरमिन्ड एंड बट लेसी कैन नॉट ऑपरेट भी नहीं कर सकता, उसका स्पेशल एसेट भी नहीं है, फिर तो नॉट अ लीज। ये तो सादा सी बात थी। चलें पढ़ें इसको फिलहाल।
हाँ जी जी माय डियर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये सारी बातें तब हैं जब आइडेंटिफाई हो चुका है, फिर उसके बाद कंट्रोल टेस्ट लगेगा। अगर आइडेंटिफाई होने में ही उधर फारिग हो गए तो फिर कंट्रोल टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे चलते चलते यस आ जाता तो फिर अगले सवालों की जरूरत ही नहीं होती थी। कंपनी ए लीज में एग्रीमेंट हुए कंपनी बी के साथ एक रिटेल स्पेस का शॉपिंग मॉल में। लेसर के पास स्पेसिफाइड है दैट रिटेल स्पेस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सेलिंग क्लोथ्स। अब ये लेसर पंगे लेने लग गया है, लेसर पंगे लेने लग गया। जरा देखते हैं आगे लेसी को कहीं छोड़ता भी है जाके या नहीं। द लेसी कैनॉट चेंज दिस पर्पस ड्यूरिंग द लीज टर्म। द लेसर हैज सेट सर्टेन ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस, लेआउट, शेल्व्स कहाँ लगेंगी, काउंटर कहाँ होगा, डिस्प्ले कैसे होगा। डिस्पाइट द, अब थोड़ा सा जरा सवाल ठंडा हो गया, डिस्पाइट द डिटरमिन्ड पर्पस, प्री डिटरमिन्ड पर्पस एंड लेआउट, the lessee has the exclusive right to manage the daily operations. तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, मेरे ख्याल से वो जो हमने, अब इसको तीन बातें कर लेते हैं ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी तो मैंने अपनी तरफ से बोली थी, तीन बातें। तो ये दूसरी वाली जो बात है वहां पे बात जा रही है कि लेसर के पास, बोलें जल्दी से, हाँ लेसर के पास राइट है हाउ एंड फॉर, बट यहां आके बात रिलैक्स हुई है ना। डिस्पाइट इट्स प्रीडिटरमिन्ड पर्पस द लेसी हैज द राइट टू मैनेज द स्टोर्स, डिसाइडिंग द टाइप ऑफ क्लोथिंग, सेटिंग प्राइसेस, प्रमोशन, डिस्काउंट, हायरिंग, मैनेजिंग। ऑपरेशंस तो सारे आपके हाथ में दे दिए उसने, बस एक चीज थोड़ी सी कही थी कि यार ये कपड़े ही बेचे करना, कल कल को पता चले इधर गोलगप्पे तुमने दुकान लगाई हो। अच्छा, इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जरूर लगा के आइएगा जब पूरा जवाब लिखना हो। यस द रिटेल स्पेस इज स्पेसिफिक फिजिकल डिस्टिंक्ट टेस्ट आइडेंटिफाइड है। राइट टू कंट्रोल द यूज, द लेसर डिटरमाइंस बोथ द पर्पस एंड सर्टन, however the lessee has the, however होना चाहिए था वैसे बीच में, however the lessee has the right, और सवाल से उठा रहे हैं सब कुछ। lessee has the right to operate the business, control economic activities in this. Conclusion, this qualifies as a lease because the lessee has the, कंक्लूजन हम ये दे रहे हैं बिकॉज द लेसी हैज अ, ये जो हमने घर में याद किया हुआ है फिक्रा, कंक्लूजन ये दे रहे हैं बिकॉज द लेसी हैज द, कंक्लूजन में ये बात लिख के आनी है, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट एंड बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक, इवन दो द लेसर हैज प्रीडिटरमिन्ड द पर्पस एंड सम ऑपरेशन एस्पेक्ट्स। चलें जी आखिरी सवाल करें, एक क्वेश्चन नंबर 2 बहुत होगी ना बस। फिर हमने आज जो है ना IS 41 करना है दूसरे पार्ट में, ऐसे थोड़ा बहुत जरा ज्यादा नहीं, घर जाके नहीं लेना, इधर इधर ही बैठ के लीजिएगा। ऐसे नहीं इतना लंबा चौड़ा सवाल आपको पेपर में आना हो तो वैसे ही बस हमने डाला हुआ है, बस तो 4 लाइनों में आ जाना है बस। ये कौन सी PhD इस कॉन्सेप्ट में करवानी है जी? क्या नतीजा आपने निकाला है? लीज है, क्यों? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला सिनेरियो? तीसरा वाला। कंपनी एंटर्स इनटू अ लीज एग्रीमेंट कंपनी बी फॉर अ कस्टम बिल्ट वेयर हाउस, इनके कहने पे, इनके कहने पे, इनके कहने पे, डिजाइन स्पेसिफिकली। जैसे आप कहें कि मेरे घर में दरवाजा ही बेसमेंट में होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर कोई दरवाजा नहीं होना चाहिए, नीचे सीढ़ियां जाए, बादशाह सलामत बेसमेंट से ऊपर आ रहे हो मलका से मिलने के लिए। स्टोरी में ट्विस्ट तो डाला करें ना। द वेयर हाउस इज कस्टम बिल्ट, वेयर हाउस इज कस्टम बिल्ट बाय लेसर बेस्ड ऑन लेसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेशलिस्ट टेम्परेचर, कस्टम रैकिंग, हाई कैपेसिटी लोडिंग डॉक्स, वो दरवाजे वगैरह, उसमें वो जो अलमारी वगैरह चीजें रखने के लिए। द लेसर हैज स्पेसिफाइड दैट वेयर हाउस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डंगर नहीं आप स्टोर कर सकते इसमें, गुड स्टोर कर सकते हो। द लेसी कैन नॉट चेंज दिस पर्पस ड्यूरिंग द लीज टर्म।
ठीक है। The lessor has set operational restrictions such as fixed layout of storage racks and docking areas, predefined workflow processes within the warehouse for safety compliance. इनको वैसे स्टैंडर्ड नाम दे रहे हैं ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस, बस ऐसी हल्की फुल्की रिस्ट्रिक्शंस हैं ये। डिस्पाइट दीज रिस्ट्रिक्शन द लेसी हैज द राइट टू ऑपरेट भी, इंक्लूडिंग, यहां तो राइट टू ऑपरेट भी जरूरी नहीं था क्योंकि एसेट ही स्पेशल नेचर का है। इंक्लूडिंग मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल्स, कितना सामान रखना है, किस वक्त शिपमेंट अंदर आएगी, किस वक्त चीजें डिलीवर होंगी। असल में एक वेयर हाउस बनाया जहां पे जैसे आलू के नहीं, अक्सर आपको पता आलू के वेयर हाउस बने होते हैं, उसके अंदर आप कभी घुसे हैं? वो तो हैवी, वो तो मरी से भी कोई आगे की चीज बनी होता है, वो तो सियाचिन बना होता है अंदर से, कभी घुसे हैं? अच्छा। आंसर नंबर 2, yes, the custom built warehouse physically distinct and specified in the contract. Right to control the use of lesser predetermines both purpose, but the asset is specifically designed for, and the lessee has the right to operate and derive economic benefit. सबर। अच्छा, मैं आप देखना ये चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश सही लिख के आएंगे या नहीं। ना भाई, चीजें बंद तो ना करो ना, आपको लिखना पड़ेगा। कोई बंदा हाथ खड़ा करके इसकी मुझे जो है वो सॉल्यूशन बताएगा अंग्रेजी में। ABC Limited enters into a 5-year contract to use a pipeline owned by XYZ gas company. अच्छा, पाइपलाइन किसी और की है, अब यूज आप करने लगे हैं। पाइपलाइन में क्या चूहे छोड़ने हैं? पाइपलाइन कैन ओनली बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गैस। इसमें आप गैस ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसमें आप चूहे नहीं छोड़ सकते। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस पर्पस एंड रूट। ये नहीं कि पाइपलाइन निकाल के पॉइंट ए से पॉइंट सी पे सामान भिजवा रहे हो, यानी एबटाबाद से बहावलपुर ही आपने सामान भिजवाना है, एबटाबाद से आप लोरा लाइना सामान भिजवा रहे हो। दिस पर्पस एंड रूट आर प्रीडिटरमिन्ड बाय लेसर। पर्पस क्या है? गैस, और रूट ए टू बी, एबटाबाद से भावलपुर। हाउएवर ओनली आबासा, ये कौन है, कस्टमर या सप्लायर? ओनली आबासा हैज राइट टू ऑपरेट द पाइपलाइन ड्यूरिंग द, राइट टू ऑपरेट सारा हमारे पास है। व्हेन टू सेंड द गैस, XYZ गैस। ये तो वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात कर दी ना। अच्छा जी, अब ये बार रजिस्टर, अब कोई बंदा मुझे इसका, अब सारे इसका जवाब लिखें, मैं फिर उसमें गलतियां निकालता हूं। वो सफा खोल लें अपना, वो वाला जो है शुरू वाला सफा, सफा नंबर 25, सफा नंबर 29 सफा खोल के जवाब देने आपने।
29वां सफा खोल के जवाब देना है, और फिर अच्छा बच्चा, दरमियाना बच्चा, नॉन दरमियाना बच्चा, तीनों ने जवाब दिखाना है अपना। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसने क्या एस्पेक्ट मिस किया है। जी हाइब्रिड में थर्ड रो थोड़ा सा लिखना शुरू कर देना, हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या ऐसा ना, मैं उसके सवाल का जवाब बाद में दे रहा हूं, आप लोग अपना काम करो, लिखो। किसी ने जवाब लिख लिया हो, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। ये हाइब्रिड में फोर्थ रो लिख लिया हुआ है, नहीं लिखना, चलें लिखना शुरू करें, इसमें बॉल पॉइंट भिजवाएं, लिखना शुरू करें। आपने लिख लिया, ओह और ये किसी ने लिखा हो? गवर्नमेंट तो बीच में नहीं आई ना। ओहो, अच्छा आपने लिखा, लेकिन एक चीज़ मिस कर गए, थोड़ा सा सिनेरियो को लिंक नहीं किया कहीं। अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल किए वो जो लिखे हुए हैं लॉ के अंदर। इधर साथ साथ इधर जैसे यस लिखे, इधर भी तो कोई यस नो बताना था ना इस फिक्रे में। और कोई देखो, पाइपलाइन इज ऑलरेडी प्री ये फिक्रा ना बनाओ ना, पाइपलाइन इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड, पाइपलाइन इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड तो नहीं। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस होता है प्री डिटरमिन्ड, यानी वो लाइन, वो चीज तो नहीं प्री डिटरमिन्ड ना।
मल्टीपर्पज है। बट से आगे दिखाओ जरा, बट से आगे। एग्जाम्पल गिवन व्हेन, अच्छा सॉरी सही है। चलिए ये तो फायदा हुआ, आप लोगों की गलतियां सामने आ गई। नहीं वो लफ्ज नहीं लिखा ना, वो लफ्ज लिखना था भाई। मेजॉरिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह सही लिखा है, ये लफ्ज क्यों नहीं लिखा, राइट टू डायरेक्ट द यूज। ये लफ्ज लिखा है आपने, ये राइट टू डायरेक्ट द यूज कितने लोगों ने लिखा है लफ्ज, जरा हाथ खड़ा करें, ठीक है। और कितने लोग लिखना भूल गए ये लफ्ज। उन्होंने ना बस यहां तक बात की है, ये वाली बात की है और ये वाली बात की है, उसकी बेस पे अच्छा कुछ ने एक गलती की है जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं था करना। उन्होंने कहा एज द एसेट इज आइडेंटिफाइड सो इट इज लीज। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं डिसाइड करें, बस द एसेट इज आइडेंटिफाइड लिख जाएं, एज इट इज लीज नहीं लिखना आपने। वो दूसरा टेस्ट लगाने, हाँ अगर पता चल जाए एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है तो फौरन लिख दे नॉट अ लीज, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर जवाब आ जाए इट इज आइडेंटिफाइड तो इट डजंट मीन इट इज लीज। वाई, अभी आगे भी तो चलने दें फिर। तो इसलिए एक स्टूडेंट ने, ये दोनों ये लिखा है कि बॉस एसेट इज आइडेंटिफाइड सो इट इज अ लीज। नहीं, इट इज नॉट अ लीज। आगे चलें, आगे चल के डिसाइड होगा। अच्छा अब थोड़ा सा मैं बोलता हूं फिर लिखते हैं। पहले ये ना, अगर इस तरह का सवाल कभी आ जाए ना तो ये लाइन जरा लिख आइएगा पहले। एक स्टूडेंट ने लिखी है, बाकी उन्होंने लिखी हुई थी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। ये कितने लोगों ने लिखी है लाइन? हाँ, ये लाइन लिखने के बाद फिर आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, फिर आप लोगों ने ये करना है कि आपने ये लाइन पकड़नी है आइडेंटिफाइड वाली। XYZ cannot substitute the pipeline for anyone else during the, इस लाइन को पकड़ के आपने लिखना है, ये नहीं लिखना कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज पास, इस तरह का कुछ नहीं लिखने की जरूरत। फिर आप लिख के आएंगे इन दिस केस द एसेट इज आइडेंटिफाइड बिकॉज, अब इधर आ जाए, बिकॉज द सप्लायर हैज no right या right has no right to substitute the, शुरू में आपने फतवा दे दिया है the asset is identified, the asset is identified। वैसे आमतौर पे पेपर सॉल्व करते हुए ये अच्छा तरीका नहीं होता कि शुरू में ही बता दो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है वो पहले जरा लिखते थे, एंड पे लिखते थे देयरफॉर ही इज रेजिडेंट। अगर आपने उस तरीके से चलना है तो फिर आप इस तरह चलेंगे, in this case the supplier right to substitute the asset is not substantive। बोले ना, in this case supplier right to substitute the asset is not substantive। he he cannot substitute, आसान बन लिखा, he cannot substitute because he cannot give it to anyone else। Therefore, the asset is considered as identity, but it doesn't mean it is lease। वो फिर आगे आप चलें तो दूसरा तरीका शायद ज्यादा बेहतर हमें लगा। तो in this case, as the lesser right to substitute the asset is not there, ये भी ठीक है फिक्रा, asset right to substitute the asset is not there, therefore नहीं, it is a lease नहीं, therefore the asset is। अब आगे चलें। Further, the lessee has a right to direct the, अब ये फिर कंक्लूजन है। अगर ये आप लिख के आ रहे हैं ना हैज अ राइट या हैज नो राइट, ये फिर कंक्लूजन है अगर आप ये लिख के आ रहे हैं। फर्दर द लेसर हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज, दो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज। अब ये दो, हाउएवर, ये असल में अकल है ना।
तो अल्फाज यही है। फर्दर इन दिस केस द लेसी हैज, अल्हम्दुलिल्लाह डिसीजन पहले ले लें, कोई मसला नहीं। द लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट बिकॉज नहीं, दो मेरे ख्याल से बेहतर है, दो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज ऑलरेडी predetermined by lesser, that is to transport gas only from point A to B, but आगे बोले but lessee has the right to operate the asset, but the lessee has the, इधर इससे पहले मैंने दो बोला और इससे पहले मैंने फिर but बोला, but the lessee has the right to operate the asset because when to send the gas, how much gas to send is in the control of lessee, is in the hands of lessee. Therefore, the lessee has the right to direct the use, या ये भी लिख सकते हैं lessee has the right to control the use, जो मर्जी दोनों में से लफ्ज़ लिखा है. So it is being identified as a lease. एंड पे दोबारा नहीं ये लिखना बिकॉज द लेसर कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दोबारा नहीं अब लिख के आने की जरूरत. डन. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी. अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आया? ठीक है. पार्ट बी बनाओ. इसमें एक जो है ना दूसरा पार्ट बी बनाओ.